हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, ये जो वीडियो होने वाली है ये आरआरबी क्लर्क के लिए होने वाली है कि अभी जितना टाइम बचा हुआ है उसमें आरआरबी क्लर्क के लिए हमें कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी है। देखो, सबसे पहले हम ये सब चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि आरआरबी क्लर्क के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आरआरबी क्लर्क में क्या होता है ना कि एग्ज़ाम का जो लेवल होता है आरआरबी क्लर्क में, एग्ज़ाम का लेवल बहुत इजी होता है, ठीक है। और इसका लेवल इजी होने की वजह से इसकी जो कट ऑफ होती है वो 80 के आसपास ही जाती है, ठीक है। हमें 80 के आसपास ही स्कोर करने के लिए सबसे मेन चीज़ अगर आप देखोगे तो आपका हर एक टॉपिक जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो प्री में क्या क्या आता है, क्वांट और रीजनिंग में आपको हर एक टॉपिक आना चाहिए, आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। जैसे क्वांट में मैं ले लूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ देते हैं, मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन को छोड़ देते हैं और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी छोड़ देते हैं और प्रोबेबिलिटी भी छोड़ देते हैं। लेकिन इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना गाइज, मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करने हैं, क्योंकि इसमें कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कौन सा एग्जाम है आरआरबी क्लर्क का। तो इसके लिए आप सारे फॉर्मूला लर्न कर लेना और हर एक फॉर्मूले पे आप 2-3 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और आप ये कहाँ से करोगे मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको ये कहाँ से करना है, ठीक है। दूसरी चीज आती है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये आप कर लो, इसका जो आंसर आएगा वो आपका 1 मिनट से भी कम में आ जाएगा, तो इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। ये जो आपके टॉपिक्स हैं ना दोनों, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, इन सब से भी ईजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। और ईजी है या टफ है ये बात की बात है, अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने हैं ना तो आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। देखो, अगर आप 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट करके आओगे तो आपका क्या रहेगा ना कि अगर 1-2 क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे ना तो भी आपका ये रहेगा, उम्मीद रहेगी कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है प्री में, क्योंकि इसका प्री ही क्वालिफाई करना ज्यादा टफ पड़ जाता है इन कंपैरिजन टू मेंस, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ईच एंड एवरी टॉपिक को पहले क्लियर करना है। और ये जो 3 टॉपिक है ये आप जरूर से कर लेना, मुझे पता है ये अभी भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने छोड़ रखे होंगे, ठीक है। हमें ये सब चीजें पहले करनी है। और रीजनिंग तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को आती ही है, लेकिन रीजनिंग के लिए भी आपको इसमें एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हमें एक्स्ट्रा क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले हम क्वांट की बात कर लेते हैं। तो क्वांट में आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने बात कर ली क्वांट के लिए। क्वांट में आपको सबसे पहले तो जो आपके टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सेकेंडली आपको क्वांट में सेक्शनल मॉक देने हैं। और आपको ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस की आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। अब जो ये इजी क्वेश्चन हम कहाँ से लेकर आए, क्योंकि मॉक में भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक लेवल अप ही रहता है जो आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इजी क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये कहाँ से करें, तो यूट्यूब पे ना बहुत सारी मैराथन चलती है उस टाइम पे, ठीक है। आपको यूट्यूब की मैराथन करनी है। अब आप किसी भी चैनल से कर लो, वहां पे आप क्या करोगे, इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होगे और उनकी अप्रोच भी जान रहे होगे कि हम जल्दी से जल्दी उनके आंसर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो आपकी इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये बहुत काम देगी। एंड ये सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें मैंने अपने आरआरबी क्लर्क के लिए की थी, ठीक है, प्री के लिए। क्योंकि जो मॉक होता था वो थोड़ा सा हाई लेवल रहता था और उसमें 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर नहीं होता था, ठीक है। 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर नहीं होता था वहां पर। तो मैंने इसके लिए कि मैं इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, तो मैंने ये सब चीजें की थी, मैराथन की थी मैंने कौशिक मोदी सर से, अरुण सर की भी मैराथन चलती है ना, बहुत सारे लोग करवाते हैं। तो वही मैराथन करना जिसमें वो लोग इजी क्वेश्चन करा रहे हो, फालतू में हाइप बना के क्वेश्चंस की करवा रहे हो, वो फिर आपके लिए वो इररिलेवेंट है, ठीक है। वो फिर यहाँ पे काम नहीं आएगी। यहाँ पे हमें सिर्फ इजी क्वेश्चन जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 लाइनर क्वेश्चन, वो आपके यहाँ पे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको क्वांट के लिए करनी है। और कैलकुलेशन बूस्टर भी करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन जो स्पीड होगी ना और एक्यूरेसी जो होगी वो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पर 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए भी आपको सेम चीजें फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। सेकेंडली आपको सेक्शनल मॉक बहुत देने हैं रीजनिंग में, ठीक है। और थर्ड मैं आपको बोलूंगी कि बल्क में रीजनिंग के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो, और वो भी ईजी लेवल के, ठीक है, इजी लेवल के सॉल्व करो। और ये इजी लेवल के जो आपको ये कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मिल जाएंगे गाइडली से, ठीक है। गाइडली का जो पीडीएफ बंडल होता है ना बिगनर वाला, उसमें 3-4 लाइन के जो पजल होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा ना, आप इजी लेवल के सॉल्व करोगे, वहां पे आपकी स्पीड बन जाएगी और वही स्पीड हमें काम देगी कहाँ पे, आरआरबी क्लर्क को क्लियर करने में, स्पेशली प्री क्लियर करने में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो ये रहता है आपका आरआरबी क्लर्क 2024 प्री का जो आपको एक्स्ट्रा चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें अभी से शुरू करनी है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आपको 1 महीने में आपकी जो है ये स्पीड बन जाएगी। उसके बाद में आपको ये सब चीजें आप जब मॉक दोगे ना तो वहाँ पे आपको
हेल्प करेगा, ठीक है। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। और जो लाइव मॉक आते हैं वो भी कई हद तक, जो ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक होता है ऑलिव बोर्ड का, वो कई हद तक एग्जाम के लेवल के बराबर ही होता है, ठीक है। तो आप ऑलिव बोर्ड का एक भी लाइव मॉक जो है वो मिस मत करना, वो सब देना, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन करो और यही सोचो कि इस साल मुझे अपनी प्रिपरेशन को विराम देना है, आगे के लिए मत छोड़ो कुछ भी कि अगले साल दे लूंगा, इस साल नहीं हुआ। तो ये थॉट आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछो, क्योंकि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ है तो आरआरबी के एग्जाम, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। दोनों का पैटर्न सेम है लेकिन दोनों के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आरआरबी क्लर्क के लिए ये सब चीज़ें फॉलो करो और इम्प्लीमेंट करो, अपनी डेली शेड्यूल में इनको डालो, ठीक है। और ये जो बल्क में आपको क्वेश्चन करने के लिए बोल रही हूँ ना मैं, 25 से कम मत करना, 25 क्वेश्चन आपको करना ही है, तभी जाके आपको स्पीड बनेगी। एक ही जैसे पजल कर रहे हो ना तो बॉक्स पजल करो 25, तो आपको ना उसकी अप्रोच, उसमें आपको कहाँ टाइम लग रहा था पहले और अब आपने इंप्रूव कर लिया, वो सब चीज़ें आपको खुद ही समझ में आने लगेंगी जब आप करोगे, ठीक है। तो 25 से कम बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।